हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। तो हम जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के बारे में। तो ये हमारा जो वीडियो होगा, इसमें हम एक्चुअली जो भी बात करेंगे कि पार्श्वनाथ ने कैसे ज्ञान अर्जित किया, उनको जो ज्ञान अर्जित करने के बाद उनका क्या नाम पड़ा, कब जन्म हुआ, इस तरह की चीज़ों को। फिर उसके बाद महावीर स्वामी के देखेंगे जन्म कैसे हुआ, जैन धर्म के थोड़े से आगे के हम इतिहास को पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। इन दोनों वीडियो को होने के बाद एक हमारा वीडियो आएगा जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में आएंगे कि उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया। दोनों को हम एक करके पढ़ेंगे और उससे भी कुछ प्रश्न एमसीक्यू बन सकते हैं, 8-10 सवाल जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे आते हैं, तो उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। पहले हम देखेंगे उद्भव कि जैन धर्म का आखिरकार जैन धर्म जो ये सब धर्म है इनका उद्भव क्यों हुआ। क्योंकि पहले से जो ये भागवत धर्म चला आ रहा था, हिंदू धर्म जो भी वैदिक धर्म चले आ रहे थे, तो फिर इन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब का उद्भव का कारण क्या हुआ, इन चीजों को हम पहले समझेंगे। तो उद्भव का कारण पढ़ने से पहले देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जो भी चीजें हो रही थी, तो उनमें जो भी धर्म था एक तरह से सादा, कहने का मतलब ज्यादा उसमें कोई पाखंड नहीं था, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे। बस केवल सिंपली यज्ञ होता था, हवन होता था, भगवान लोग का स्तुति किया जाता था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में आप देखिएगा तो इस तरह की चीजें आपको पता है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में स्तुति है, भगवान की स्तुति है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए। यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे जो हमारा समाज था 4 वर्ण में बढ़ जाता है, वर्ण के आधार पर समाज बढ़ गया। यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह से बट गया, और जितने भी वर्ण था उन सबका अलग अलग कर्तव्य निर्धारण किया कि इनका ये ड्यूटीज है, ये ड्यूटी है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो वर्ण था ना, एक्चुअली आगे होते होते शुरू में तो था कि ये काम करता तो इस वर्ण से है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जो वर्ण है ना, जन्म के अकॉर्डिंग होता है कि अभी इस घर में जन्मा तो इस वर्ण का हो जाएगा। इस तरह से पखंडी, मैं कहने का तो पखंडियां हमारे पूरे समाज में आना स्टार्ट हुआ, जो वर्ण पे बटने लगा। चीजें, कर्मकांड महत्वपूर्ण हो गया। जितने भी कर्मकांड, कर्मकांड क्या होता है कि कोई भी चीज को करने से पहले जो पूजा होता है, प्रार्थना, उसको कर्मकांड बोलते हैं। तो कर्मकांड इतना ज्यादा हावी हो गया इस समय कि कोई भी काम करो तो पूजा करना जरूरी है। अब सारे लोग गरीब या गरीब रहे, वो सारे लोग ये चीजों को नहीं कर सकते थे बहन, क्योंकि हर चीज में होता था। यज्ञ अनिवार्य था कि सारे लोग को यज्ञ करवाना है, सारे लोग को बलि अनिवार्य कर दिया गया। नर बलि होने लगा, तो पशु बलि तो होगा, लेकिन नर बलि, ये सब सारे कुरीतियां अंदर में आने लगी जो समाज में। और जो भी सामाजिक संस्कार था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि पंच महायज्ञ, एक आदमी को जीवन काल में 5 महायज्ञ करवाना था। इस तरह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए उत्तर वैदिक काल में कि लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अब एक हमको नया धर्म चाहिए। जैसे कि क्या होता है, कोई चीज पहले से एग्जिस्ट है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो कोई चीज आदमी नया चीज खोज ढूंढता है। तो इसी तरह से जब उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक जो धर्म था, जितने भी वैदिक धर्म थे, उसमें इतने सारे प्रॉब्लम आने लगे। जैसे कि उसमें इस तरह से प्रॉब्लम आने लगा कि जो ऊंचे वर्ग का है उसको कम सजा मिलेगा, अगर कोई दंड किया, तो नीचे वर्ग का है तो उसको ज्यादा सजा मिलेगा। इस तरह से इतनी कुरीतियां आ गई कि इस तरह के प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लमों को, और उस समय 6वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो बहुत सारे धार्मिक आंदोलन अलग अलग देशों में भी चल रहा था। तो भारत में तो होना स्वाभाविक था। तो हम उन चीजों को समझेंगे थोड़ा सा। तो ये चीज आप लोग पॉइंट समझ चुके होंगे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है कि धार्मिक आंदोलन होता है। अब धार्मिक आंदोलन में क्या रहता है कि जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही, पूर्ववर्ती जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसका विरोध होता है इसमें कि नहीं, ये चीजें सही नहीं है। तो उसी तरह से दो नए धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का होता है। जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर को माना जाता है, हालांकि हम आगे देखेंगे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। दोनों क्षत्रिय वंश थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो वैदिक धर्म था इसका विरोध किया। इसमें जो कुरीतियां थी, इनमें जो प्रॉब्लम आ गए थे, उन ब्राह्मणों के मान्यताओं को चुनौती दी। इन चीजों को हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि 6वीं सेंचुरी में जो धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे कि चीन में कन्फ्यूशियस एवं लाओसे के नेतृत्व में हुआ, ईरान में जरथुस्ट्र के नेतृत्व में हुआ, भारत में महावीर और महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में हुआ, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म।
यूनान में पाइथागोरस के नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन हुए कोई चीज परिवर्तन लाने के लिए, ये चीज समझिए, ठीक है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप लोग सब कुछ को याद है, लेकिन एक मायने में रखना। इस समय इतनी हो गए था कि पूरे पूरे भारत में 363 संप्रदाय बन चुके थे। हिंदू संप्रदाय, भागवत संप्रदाय को छोड़ के मतलब आप सोच लीजिए 363 इतने शाखाओं में बढ़ चुका था ये जो हमारा समाज था। तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो दो शाखा जो हाईलाइट होते हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हम आज पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म को पढ़ने से पहले हम कैसे किस तरह से पढ़ेंगे ये पूरी वीडियो को, तो हम उसमें हम तीर्थंकर पढ़ेंगे, स्थापना कौन किया, फिर शिक्षा को पढ़ेंगे ये क्या क्या शिक्षाएं मिली। तो ये वीडियो को पढ़ने के बाद जो मान्यताएं और पतन है, इन दो वीडियो ये दो पॉइंट्स को, ये मान्यताएं और ये तो पतन, ये दो पॉइंट को हम करेंगे। जो बौद्ध धर्म का वीडियो आएगा तो उसके मान्यता और उसके पतन, जैन धर्म के मान्यताएं और उसके पतन, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा पढ़ने में। तो हम पहले पढ़ेंगे तीर्थंकर कि जैन धर्म के तीर्थंकर क्या थे, ये सब सारे चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला बात जो हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो लिखा हुआ है जैन, ये जो आप लिखा हुआ है जैन, इसका मतलब क्या होता है। तो जैन जो शब्द है ना, ये बना है जीन से। किससे बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैन शब्द बना है जीन से, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसका अर्थ होता है विजेता। अब वो विजेता नहीं कि कोई युद्ध को जीत लिया, कोई राज को जीत लिया, वो विजेता नहीं। वैसा जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया, उसे बोलते हैं जैन। तो जैन धर्म में हम टोटली देखते हैं इंद्रियों पर चीजें, सारे चीजें जो कहने का मतलब वेस्ट है इंद्रियों पर। तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, जिसका मतलब होता है इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये चीजों को ध्यान रखें, इंद्रियों पर विजय। ओके, अब इसमें जो शब्द आता है तीर्थंकर, जैसे हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे। तो आखिर ये तीर्थंकर क्या है, इसका शब्द क्या होता है। तो तीर्थंकर मतलब हो गया भैया सर्वोच्च गुरु। सर्वोच्च गुरु, जो भी जैन धर्म के अंदर जो सबसे सर्वोच्च गुरु हुए, सबसे सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक के रूप में हुए, उन्हें तीर्थंकर बोला गया। उन्हें क्या बोला गया, तीर्थंकर बोला गया। जैसे कि हम बात करेंगे तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन अब ऐसा आपके मन में प्रश्न उठा कि 24 तीर्थंकरों का नाम जानने का आपका मन हुआ होगा। तो ऐसा नहीं, कदापि नहीं करना है। 24 का नाम याद नहीं करना है। ये करना आपके लिए बहुत ही मतलब एक तरह से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम उसमें दो तरह से बांटते हैं, एक ऐतिहासिक तीर्थंकर, एक अनैतिहासिक तीर्थंकर। अब अनैतिहासिक तीर्थंकर मतलब कहने का जिसका इतिहास में उतना ज्यादा उल्लेख नहीं हुआ है, उतने ज्यादा एविडेंस प्राप्त नहीं हुए, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है पढ़ने के लिए। इनका कुछ कुछ चीजों को पढ़ेंगे तो कुल मिला के 22 ऐतिहासिक तीर्थंकर होते हैं, और दो जो लास्ट वाला पार्श्वनाथ और महावीर 23वें और 24वें, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं जो ऐतिहासिक तीर्थंकर हुए। इनके बारे में ज्यादा डिटेल भी हमारे पास अवेलेबल है, और इन्हीं लोग को स्थापना का माना जाता है। जैसे कि महावीर 24वें तीर्थंकर हुए, उनके पहले और भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं कोई पहला तीर्थंकर होगा। तो वो स्थापना के उसको ही मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो स्थापना मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, वो जैन धर्म का वो महावीर माने जाते हैं। हम चीजों को देखेंगे आगे। तो हम पहले हम थोड़ा सा ये जो आप तीर्थंकर देख रहे हैं, इसमें कुछ अनैतिहासिक तीर्थंकर हैं और साथ में साथ ऐतिहासिक तीर्थंकर है। तो अनैतिहासिक तीर्थंकर से जो सवाल हो सकते हैं दो, मैं उनको इस चीजों से क्लियर करूंगा। पहला बात, ये जो सब आप देख रहे हैं, जो सबसे पहला तीर्थंकर जैन धर्म का, उनका नाम था ऋषभनाथ, जो पहले नंबर का था। ऋषभनाथ जो पहले, जिनका नाम एक और नाम मिलता है आदिनाथ। ऋषभनाथ, आदिनाथ, ये दो जो नाम देख रहे हैं, ये एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। और ये जो इनका प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि प्रतीक चिन्ह सवाल आता है, जो इनका प्रतीक चिन्ह है, जो इनका जो सिंबल है, वो है वृषभ या षाढ़। वृषभ मतलब वैल या षाढ़। तो ये सवाल आता है कि ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ध्यान रखिएगा वृषभ या षाढ़। ठीक है, क्लियर। ये पहला तीर्थंकर थे। ओके, सेकंड का नाम है अजीत नाथ, अजीत नाथ। और तीसरा का नाम है संभवनाथ। तो अजीत नाथ का क्या था, हाथी। संभवनाथ का क्या था, अश्व या घोड़ा। अश्व या घोड़ा, तो घोड़ा आपके पास है या अश्व है, तो आप कुछ भी चीजों को संभव कर सकते हैं। ये चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अजीतनाथ का हाथी और संभवनाथ का घोड़ा। ये पहले, दूसरे, तीसरे तीर्थंकर, पहले, दूसरे,
तीसरे तीर्थंकर आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो नामीनाथ है, ये इनका नंबर है 21वां, इनका नंबर है 22वां, इनका नंबर है 23वां और इनका नंबर है 24वां। तो हम ये 7 का नाम ही हमने क्यों रखा कि 7 महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना ही बनी रहती है, और बाकी बीच वाला का जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है। तो नामीनाथ का नीलकमल, नामीनाथ का नीलकमल, एन से नामी एन से नील, एन से नामी एल से नील, ऐसे भी याद हो जाएगा। अब जो 22वां देख रहे हैं, 23वां देख रहे हैं, 24वां देख रहे हैं, इनको तो याद रखना है नाम के साथ। अरिष्टनेमी का शंख, अरिष्टनेमी जो 22 तीर्थंकर हुए इनका शंख, और 23वां पार्श्व सर्प, इसमें भी लगा है शव, इसमें भी है सर्प, पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी का सिंह, महावीर स्वामी का सिंह, क्योंकि सिंह जो शेर होता है वो महावीर होता है, मतलब महाबली होता है, तो महावीर स्वामी का सिंह। ये चिन्ह याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इतना ही ऐतिहासिक से आ सकता है, ऊपर नहीं। हाँ, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो इसमें 2 तीर्थंकर ऐसे हैं, ऋषभ देव, जिनको ऋषभनाथ या आदिनाथ, इनका बहुत सारा नाम, एक ऋषभ देव भी इनको बोलते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ऋषभ देव, ऋषभ आदिनाथ या ऋषभनाथ, ये 3 जो नाम है, एक ही नाम है इनका, और एक अरिष्टनेमी, ये 2 ऐसे हैं तीर्थंकर, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव एंड अरिष्टनेमी, ऋषभ देव एंड अरिष्टनेमी आर ए, ये 2 ऐसे तीर्थंकर हैं कि इनका नाम, इनका जो नाम है ऋग्वेद में या वैदिक साहित्य में मिलता है, ऋग्वेद और वैदिक साहित्यों में ये 2 तीर्थंकरों का नाम मिलता है। तो सवाल में पूछता है एग्जाम में, वो ऐसे कौन से तीर्थंकर निम्नलिखित में जिनका नाम ऋग्वेद में उल्लेख है, तो आपके सामने ऑप्शन में रहेगा ऋषभनाथ, तो मारिएगा ऋषभदेव, या अरिष्टनेमी। ऋषभ को तो याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऋ से ऋषभ, ऋ से ऋगदेव, तो ये एकदम हल्का है। आदिनाथ, तो आदिनाथ उन्हीं का नाम है, और अरिष्टनेमी अब कंफ्यूजन करेगा, तो अरिष्टनेमी ध्यान रखेगा 22वां तीर्थंकर, ठीक है, तो 22वां तीर्थंकर, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें भी ऐसे भी जो अरिष्टनेमी है, उनको कृष्ण का कहने का मतलब कृष्ण के रिलेशन में बताया था, जो अरिष्टनेमी है ना, उनको कृष्ण के रिलेशन में बताया था कि ये जो अरिष्टनेमी है, वो कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, उनके संबंधित है, इस तरह से ऐसा कहीं कहीं उल्लेखित है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट था हम लोगों ने जान लिया, और इससे ज्यादा मतलब जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इनका पहला बात कि कौन से नंबर का था, 23वां, इनका क्या था, तो सर्प, इनका जो चिन्ह था वो क्या था, सर्प, ये देखिए सर्प, ये देखिए सर्प, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो जो पार्श्वनाथ था, ये इनका जन्म कब हुआ, ये हम इन चीजों को याद नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी लाइमलाइट में नहीं है, बस हम इनको पढ़ते हैं क्योंकि भगवान महावीर से पहले थे, ओके, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ज्ञान शिक्षा दिया था, जो आगे जाके भगवान महावीर भी शिक्षा देते हैं, उनके बाद जुड़ के बनता है 5 महाभारत, तो उन चीजों को हम देखेंगे। अब देखो, पार्श्वनाथ के पिता की बात करेंगे, उनके पिता का नाम था अश्वसेन, जरूरी नहीं है आपको याद करना, लेकिन आप याद कर लीजिए, अश्वसेन जो काशी के राजा थे, काशी जो बनारस जानते हैं, उस वहां के राजा थे इनके पिता। इनकी माता है जो उनका नाम था बामा देवी, क्या नाम था, बामा देवी। इनके माता का नाम बामा देवी था, जो नरबर्मन की पुत्री थी। एक नरबर्मन थे, राजा थे नरबर्मन, उनकी पुत्री है, उनका नाम है बामा देवी। इन दोनों से पार्श्वनाथ का जन्म होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। अब क्या होता है कि ये 23वें तीर्थंकर तो थे, ये लगभग जैसे कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये 30 वर्ष की अवस्था में, ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर को छोड़ा, ठीक है। अपने 30 वर्ष की अवस्था में कहीं कहीं अलग भी डेट मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि इन्होंने अपना घर छोड़ता है, और लगभग 100 ईयर, 100 वर्ष की उम्र में, कहने का मतलब 100 वर्ष की आयु में इनको समेद पर्वत पर, कहां पर, समेद पर्वत शिखर, ये जो समेद पर्वत शिखर है, उन पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको इन पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसलिए इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये इन्हें जैन ग्रंथों में एक नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा, पुरुषादनियम, पुरुषादनियम। तो पार्श्वनाथ का एक नाम मिलता है जैन ग्रंथों में, ध्यान रखिएगा,
पार्श्वनाथ का जैन ग्रंथों में, जो जैन ग्रंथ हैं उनमें इनका नाम मिलता है क्या, पुरुष साध नियम। तो ऐसा बोला जाता है कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ समेध पर्वत शिखर पे, तब ये पुरुष साध नियम कहलाए। और साथ ही साथ जो इनको फॉलो किए, जो भी लोग इनके शिष्य बने, वो निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। मैंने लिख दिया अनुयायी। निर्ग्रंथ मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी, मतलब कहने का मतलब जो सारे बंधनों से मुक्त हो, सारे बंधनों से मुक्त हो, बंधन रहित। क्या हो गया? बंधन रहित। ओके, बॉन्ड। तो ये हो गया बंधन रहित। जो आदमी पूरे मोह माया कोई भी चीज से जो मुक्त हो चुका है, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और जो इनको फॉलो किए वो निर्ग्रंथ कहलाए। तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इन्होंने शिक्षा दिया, इन्होंने 4 शिक्षा दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हो गया भैया कि हिंसा नहीं करना है। ऐसा नहीं है हिंसा करने का मतलब किसी को मारना काटना ही हिंसा होता है, ऐसा नहीं है। किसी के बारे में बुरा भी अगर सोच लिए हैं तो वो भी अहिंसा कैटेगरी में आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि अहिंसा का एक बहुत ही प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया। जब जैन धर्म के बारे में अगर पूरा उसका फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो बहुत ही एक तरह से कठिन धर्म है। तो जैन धर्म के जो फेलर होने के कारण भी है, जो पतन, जो जैन धर्म बहुत सारे लोगों में नहीं फैलने का कारण भी इनके जो नियम बहुत ही कठिन है। हम बताएंगे आपके आगे वीडियो में। अहिंसा कि भाई हिंसा नहीं करना है। सत्य, सत्य हमेशा बोलना है। क्या बोल रहा है भाई? झूठ बोलना ही नहीं है, सत्य बोलना है। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है। सत्य को एक और बोलते हैं अमरीसा। इसका मतलब होता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सत्य मतलब भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो। ठीक है। अस्ते, अस्ते मतलब होता है चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना है। जो भी जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं, जो भी जैन धर्म के अंदर हैं, वो उनको चोरी करना नहीं है। चोरी करते हैं तो वो जैन धर्म के कहने का मतलब उनका अपमान करते हैं। चोरी नहीं करना। अब एक है भैया, सबका नाम लिख लिया, सबका लिखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह मतलब होता है, अपरिग्रह मतलब होता है जो संपत्ति है उसको अर्जित नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप जैन धर्म को मान रहे हैं और बेवजह जितना आपका जरूरत है पैसा उतना ही कमाइए, उतना ही संपत्ति रखिए। संपत्ति को एक्युमुलेट या अर्जित नहीं करना है। ये 4 सिद्धांत, जो 4 महाव्रत कहलाए, ये दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। तो पार्श्वनाथ से इतना ही सवाल था और ज्यादा इसमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना था। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। इन्होंने 4 महाव्रत दिया, 23वें तीर्थंकर हुए, समेत पर्वत शिखर पर 100 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हमारे हैं महावीर स्वामी के बारे में। अब महावीर स्वामी के बारे में हम एक एक चीज को जानेंगे। पहला बात कि 24वें तीर्थंकर, पहला बात कि 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी भगवान महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान महावीर, जिनका नंबर किमा में आता है तो 24। क्लियर। अब हम चीजों को समझेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ है 540 बीसी। कहीं कहीं पे आपको डेट मिलेगा 599 बीसी। तो दोनों को याद रखना है। जो भी आपके ऑप्शन में आएंगे उनको टिक आउट करिएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रह सकते हैं। तो ज्यादातर जो मान्य है वो 540 वाला मान्य है, 540 वाला मान्य है। और ये भगवान महाबुद्ध से 23 साल के छोटे थे कि भगवान महाबुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। ठीक है। तो बीसी तो आपको पता है कि बैक डेट चलता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि 563 तो छोटा, ऐसा नहीं। 540 बीसी में, कहीं कि 599 बीसी होता है। दोनों डेटों को याद रखेंगे। 24वें तीर्थंकर हुए। जन्म कब हुआ ये भी चीज समझना। तो पहला बात, इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ जन्म स्थान। देखो इनका जन्म जो स्थान में लिखता हूं, तो इनका जन्म स्थान होता है वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कहा हुआ भाई? कुंडग्राम में। तो वैशाली के कुंडग्राम में जो बिहार में है, वहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। वो भगवान महाबुद्ध का भी सिद्धार्थ नाम था, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ में, वज्जी संघ क्या, अच्छा वज्जी जो पढ़ेंगे महाजन पद, मैंने इसको टॉपिक को आगे लिखा, मैं आगे मैं पढ़ाऊंगा महाजन पद, तो मैं बताऊंगा कि वज्जी भी एक महाजन पद था। तो वज्जी जो महाजन पद है, जो बज्जी संघ है, उसमें कुंडग्राम में, उसमें कुंडग्राम ध्यान रखिएगा, बज्जी संघ के कुंडग्राम, ये कुंडग्राम
एक जगह का नाम है, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल। कैसा, कौन सा वंश, तो ज्ञात्रिक वंश, ज्ञात्रिक कुल। कहीं कि इक्ष्वाकु वंश भी रहता है, ये ध्यान रखिएगा कि भगवान महावीर इक्ष्वाकु वंश के थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिद्धार्थ जो इनके पिता थे वो बज्जी संघ के कुंडग्राम के, या कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा वैशाली, ठीक है। तो बैज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के हेड थे, या ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनके पिता का बारे में यही डिटेल मिलता है हमें। इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली नरेश या लिच्छवी, लिच्छवी जगह का नाम है, वैशाली में पड़ता है, वज्जी संघ के अंदर पड़ता है। तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कहाँ, किसकी बहन, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। अब हम जैसे अब आपको पढ़ाएंगे मगध वंश, तो मगध वंश पे मैं एक नाम बताऊंगा, बिंबिसार। जो बिंबिसार शादी करता है 3 शादी अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, तो एक शादी करता है चेलन्ना से, जो कि चेटक जो आप देख रहे हैं इसी की पुत्री होती है। तो चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी करते हैं बिंबिसार। तो आप समझ सकते हैं बिंबिसार और महावीर स्वामी में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा। तो इन चीजों को आप लोग खुद से, आप लोग रीजनिंग पढ़ा हो तो आप निकालिएगा, क्योंकि बिंबिसार का शादी होता है लिच्छवी नरेश की पुत्री बेटी चेलन्ना से, बेटी सॉरी पुत्री मेरे था, पुत्री चेलन्ना से शादी होता है बिंबिसार, जो हर्यक वंश, सॉरी जो हर्यक वंश के ठीक है संस्थापक थे, ठीक है। तो अब देखिए चीजें समझिएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रिलेशन आपको निकाल देना, ठीक है, आप रिलेशन निकाल लीजिएगा। अब देखिए जो भगवान महावीर का जन्म 540 में होता है, वैशाली में होता है। इनके पिता कुंडग्राम के ज्ञात्री कुल के प्रधान होते हैं, माता लिच्छवी चेटक की बहन होती है। अब भगवान जो महावीर है, इनका बचपन का नाम एग्जाम में पूछता है, तो इनका बचपन का नाम होता है वर्धमान, वर्ध। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर स्वामी। तो इनके बचपन का नाम ही था वर्धमान महावीर या वर्धमान, ठीक है। इनकी देखिए, इनके बारे में बहुत सारे, क्योंकि देखिए राजा जो भी रहते हैं, राजा वजा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घर में आते रहते हैं साधु उधु लोग। तो इन्होंने बोला कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं सन्यासी बनेगा, जैसा कि हम देखेंगे भगवान महाबूद के बारे में भी एक बोलते हैं कि सन्यासी बनेगा। तो बोलता है कि भाई सन्यासी बनेगा, तो इनके माता पिता चिंतित होते हैं कि भाई ये तो कहीं ना सन्यासी बन जाए। तो कहीं ना कहीं सन्यासी तो बनना, तो इसके लिए इनके इनके माता पिता सोचते हैं कि चलो इसको शादी करवाते हैं। तो इनका शादी होता है एक यशोदा नाम की स्त्री से, यशोदा नाम की स्त्री से होते हैं। तो शादी तो स्त्री से ही होगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो विवाह होता है, यशोदा नाम होता है, उनका नाम होता है। और वो कुंडिये, ये ध्यान रखिए, कुंडिये गोत्र, कुंडिये गोत्र के राजा, कुंडिये गोत्र के राजा समरवती की कन्या। तो सारा चीज आपको नहीं याद रखना, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिए, कुंडिये गोत्र रखिए, सवाल में पूछ सकता है। तो ये अगर आपके पास अगर एक बार इस नाम को पढ़ लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं क्लियर कर पाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी का शादी हो गया, तो शादी हो गया तो जाहिर से बात है कि इनकी एक पुत्री पैदा हुई। उनकी पुत्री का नाम था अनुजा, या कहीं कहीं आपको एक नाम मिलता है प्रिय दर्शना, अनुजा, या कहीं कहीं आपको नाम मिलता है प्रिय दर्शना, ओके। इनकी पुत्री का नाम, क्योंकि फैमिली डिटेल तो आपको याद रखना पड़ेगा, सवाल आता है इससे। अब इनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। हम क्यों बता रहे हैं बड़े भाई नंदी वर्धन का नाम, क्योंकि इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। इनकी बहन का नाम था सुदर्शना, ध्यान रखिएगा, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना, ओके। अब ये जो इनकी पुत्री, उनके शादी होता है, उनका नाम है जामिल। तो भगवान महावीर के दामाद हुए जामिल। जो जामिल, ये सुदर्शना जो इनकी बहन थी, इनका बेटा था, इनका बेटा था। तो रिलेशन को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा रिलेशन पूछता नहीं है। तो जामिल जो इनकी बहन सुदर्शना का बेटा था, जिनकी शादी, जिनका विवाह इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शना जिनका नाम था, उनसे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जामिल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यही आदमी जो है, यही आदमी जो है हम सबसे पहला शिष्य बनता है, भगवान महावीर के फॉलोअर्स बनते हैं। जो जामिल, दो चीजें, दामाद तो था ही, ये भैया बनेगा पहला शिष्य, घर में तो बनेगा ना पहला शिष्य, और यही बनेगा भैया पहला विरोधी।
बहुत कंफ्यूजन है भाई कि पहला चेला यही बन गया, पहला विरोधी भी यही बन गया। तो पहला विरोधी क्यों बना, ये भी चीजें समझना है। तो भगवान महावीर, एक थ्योरी इनका था, एक इनका फिलोसफी था, उनका उसका नाम था क्रिया मान कृत। ये क्रिया, सॉरी मैंने क्रिया गलती लिख दिया। तो क्रियामान कृत फिलोसफी क्या था? भगवान महावीर का कहना था कि अगर कोई भी काम को हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हम उस काम को समझते हैं कि भैया क्लियर हो गया, वो काम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? तो जामिल बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई काम को अगर हम सोचे हैं और कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम्स कुछ आता है, मैंने कुछ काम को सोचा कि मुझे आज ये करना है, कहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मुझे वो काम करना पड़ेगा, तो वो काम नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जामिल का इस थ्योरी पे जामिल का नहीं मानना था, और भगवान महावीर बोले कि नहीं, इस थ्योरी पे डिबेट होता दोनों के बीच में, एक तरह से समझिए। तो यही विरोधी बन जाते कि नहीं, हम इस थ्योरी को नहीं मानेंगे, तो ये प्रथम विरोधी बन जाते हैं। और यही जामिल एक थ्योरी लाता है बहुत्तरवाद। बहुत्तरवाद, तो सवाल में एग्जाम में पूछ सकता है कि बहुत्तरवाद थ्योरी किनका दिया हुआ, तो ध्यान रहेगा जामिल का। और बहुत्तरवाद में यही होता है कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक कोई भी चीज का बहुत सारा पहलू हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो बहुत्तरवाद थ्योरी जामिल के द्वारा दिया गया, जो इनका पहला शिष्य था, इनका दामाद था, पहला विरोधी था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में कह सकते हैं कि इनका भतीजा भी था, क्योंकि बहन का बेटा था। ठीक है, ये चीजें क्लियर। आगे चलते हैं, हम चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो, इनके बारे में कहें, इन्होंने अपने बड़े भाई, क्या नाम था उनका, नंदी वर्धन। अभी मैंने बताया, अब इनके अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से भैया आज्ञा लेते हैं, और 30 वर्ष के, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता को वचन दिया था कि आप परेशान ना होइए हमारे भविष्य को लेकर, जब तक कि आप जीवित हैं हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, सन्यासी नहीं बनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके माता पिता का डेथ हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं इनको तो भाई बनना था वही चीज। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा लेके 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, सन्यासी बनने के लिए, सत्य की खोज के लिए महावीर कितने वर्ष की अवस्था में पूछेगा, 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ के निकल जाते हैं। और लगभग भैया 12 वर्ष, सॉरी, पहला बात तो ध्यान रखिएगा एक चीज, कि 13 माह तक, 30 माह मतलब 1 साल लगभग, 13 माह तक भैया भटकते हैं इधर, इतना भटकते हैं कि इनका जो कपड़ा होता है वो सब फट जाते हैं, गल जाते हैं कपड़ा, वो पूरी बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाते हैं। ठीक, इन्होंने सारा चीज का त्याग कर दिया, मोह माया त्याग कर दिया, इन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। और 13 माह भटकने के बाद 12 वर्ष कठिन तपस्या ये करते हैं। 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सवाल ये भी आएगा, कितना वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्ष बाद। उम्र कितना होगा, 42 वर्ष। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये चीजें आपको समझना है कि ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये क्या कहलाए, पहला बात। तो इन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, सबसे पहला जो आप ध्यान रखिएगा, जिम्भ्रिक गांव में, कहा ध्यान रखिए, जिम्भ्रिक, जी ये म है वह है, जिम्भ्रिक गांव में नदी पूछता है, रिजु पालिका नदी। ओके, अच्छा, रिजु पालिका नदी। साथ में ये चीज पूछ सकता है, पेड़, गांव पूछ दिया, जिम्भ्रिक गांव, रिजुपालका नदी, पेड़ कहीं कहीं साल मिलेगा आपको, कहीं कहीं आपको बरगद मिलेगा। तो साल वृक्ष, सॉरी, साल वृक्ष के नीचे या बरगद के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, लगभग 42 ईयर एज में। ठीक है,
ओके, तो ये आपके चीजें क्लियर हो गया कि जिम्परी गांव में हुआ, 42 वर्ष की अवस्था में हुआ। अब चीजें यहाँ पे ये है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्त हुआ तो ये कहलाएं, क्या कहलाएं? कैवल्य। ठीक है, सॉरी, ये कहलाएं कैबलिन, क्योंकि इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य। देखिए ध्यान रखिए, इन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? कैवल्य। अच्छा, कैवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। चीजें समझो, बहुत महत्वपूर्ण है। कैवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। इन्हें सर्वोच्च ज्ञान मिला, कैवल्य। ये कहलाएं क्या भैया? कैबलिन। क्या कहलाएं? कैबलिन। इनको और भी, और ये ज्ञान प्राप्त होने के साथ ही इन्होंने अपना, ये तो पहले से पूरा वस्त्र को त्याग दिए थे, और इन्होंने फिर उसके में अगर वस्त्र पहने भी होंगे तो इन्होंने पूरे वस्त्र का त्याग किया, पूर्ण रूप से वस्त्रों का त्याग किया। ये कैबलिन कहलाएं। साथ ही साथ इनका बहुत सारा नाम जो देखने को मिलता है, हम सारे नामों का चर्चा करेंगे। पहला बात, जिन कहलाएं। जिन में नाम जस्ट बताइए, जिन मतलब क्या होता है? विजेता, इंद्रियों का विजेता। ओके, द्वारा क्या कहलाएंगे? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? जो बंधनों से मुक्त हो, बंधनों से रहित हो, बंधन रहित हो। का कहलाएं? अहर्त। अहर्त मतलब होता है पूज्य, जिसको पूजा कर सकते हैं, मतलब बहुत ही पूज्य हो, तो अहर्त कहलाएं। अहर्त, निर्ग्रंथ, जीन, कैवलिन। इनका बौद्ध ग्रंथों में अलग नाम मिलता है, निगंठ, निगल सॉरी निगंठनाथ पुत्रम। निगंठनाथ पुत्रम इनका नाम मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, तो ये इनका अन्य नाम था। चीजों को ध्यान से रखिएगा, ठीक है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें इसमें नहीं हो सकता है। तो इन्होंने, अब जो ज्ञान प्राप्त हो गया इनको, तो इन्होंने एक नया थ्योरी दिया। 5वां नंबर देखो, 4 पहले से दे चुके थे पार्श्वनाथ भैया, ये 5वां देते हैं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब होता है भैया, इसका मतलब ये होता है इंद्रियों को, सॉरी मैं साफ के लिए लिखता हूं, इंद्रियों को बस में करना, समझ सकते हैं ब्रह्मचर्य। जो अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लिया। ये 5 सिद्धांत। तो ऐसा सवाल में 4, तो 4 महाव्रत कौन दिए? पार्श्वनाथ। तो 5 महाव्रत कौन दिए? ये 4 को मिला के एक और 5 कौन दे देंगे? तो महावीर। क्लियर? चीजें क्लियर हो गया होगा, आपको कठिन यहाँ पे नहीं लग रहा होगा, ठीक है? अभी सवाल इनसे एक पूछ सकता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे। प्रमुख उपदेश, तो इन्होंने प्रमुख जो उपदेश दिया वो राजगीर, सॉरी प्रथम उपदेश लिखना था मुझे, प्रथम राजगीर के बितुलाचल पहाड़ी। कहा? राजगीर के बितुलाचल पहाड़ी पर दिया, जो बराकर नदी के तट पर है। बराकर नदी के तट पर है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा नदी? बराकर नदी। कौन पहाड़ी? बितुलाचल। कहाँ? राजगीर, बिहार में। ये पहला उपदेश देते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो इनके प्रथम शिष्य बनते हैं, जो प्रथम उपदेश देते हैं, कहीं ना कहीं बिंबिसार को देते हैं, क्योंकि बिंबिसार इनके फैमिली में था, ठीक है? बिंबिसार इनके फैमिली में था। अजातशत्रु देते हैं, अजातशत्रु देते हैं, बिंबिसार के बेटा था अजातशत्रु। चेलन्ना, चेलन्ना समझ सकते हैं, बिंबिसार की पत्नी, उनको देते हैं। जामिल तो प्रथम शिष्य था ही। इन चीजों को ये प्रथम उपदेश इनको दिए, पहला उपदेश कह सकते हैं, प्रथम उपदेश या प्रथम कह सकते हैं। ये लोग चेला उनका बना, बिंबिसार, अजातशत्रु और चेलन्ना, ठीक है? क्लियर? चीजें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये हम इनके बारे में एक चीज जानेंगे कि इनका दूसरा विरोधी था कौन? पहला विरोधी जामिल, दूसरा विरोधी था, उनका नाम था तीस गुप्त। क्या था? तीस गुप्त। क्यों बना, इस चीज को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तीस गुप्त था जो ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति इनको कितना वर्ष की उम्र में हुआ भाई? तो आप कहिएगा, इनको हुआ 42 ईयर में। तो 16 मतलब 58 ईयर के थे तब 16वें वर्ष में इनका एक नया विरोधी आया, दूसरा विरोधी, उसका नाम है तीसगुप्त। क्लियर? अब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे कि इनका मृत्यु कब हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है।
इनकी मृत्यु होती है 72 वर्ष की आयु में। तो जोड़ लीजिए, अगर 599 मानते हैं तो उसमें 72 घटा लीजिए, अगर आप 540 मानते हैं तो उसमें 72 घटा लीजिए, तो 540 मानिएगा तो 468। ओके, और ये अगर 599 मानिएगा तो कितना हो जाएगा आपका भाई 27, मतलब 427 ईसा पूर्व में। ये बीसी में 468 बीसी में कहां इनका मृत्यु होता है, तो ध्यान रखिएगा पावापुरी, जो कि ये भी राजगीर में है। जन्म कुंडग्राम में, मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुआ है। कहां हुआ भैया, तो सस्तीपाल, देखिए सस्तीपाल राजा थे, नाम का राजा का नाम क्या था, सस्तीपाल, जो कि मल गणराज के राजा सस्तीपाल के यहाँ पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की अवस्था में। तो हमने सारे जितने भी तीर्थंकर थे, हमने सब जो महत्वपूर्ण चीजें था हमने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। जो थर्ड वीडियो आएगा इन दोनों का जो मान्यताएं, शिक्षाएं, दोनों के जो संगीतियां हैं, हम चीजों को क्लियर करेंगे। 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें सारे हम समितियों के बारे में, कितने बौद्ध संगीति हुए हैं, कितने जैन संगीति हुए हैं, कौन से थ्योरी उन्होंने दिया जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। तो आइए इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, रिकमेंड करें, क्योंकि ये जो सीरीज हमारा है चलता रहेगा और आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।